नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिसार शर्मा। आज मैं आपके सामने वह सवाल रखने आया हूं जो महाराष्ट्र के बीर से उठा है और धीरे धीरे पूरे देश के दिल और दिमाग में घर करता जा रहा है। ये सवाल सिर्फ एक जिले का नहीं, बल्कि हर उस नागरिक का है जो रोज लोकतंत्र की किताब पढ़ता है, लेकिन उसकी हकीकत को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखता है। जनता पूछ रही है, क्या कभी वो दिन आएगा जब सत्ता के सबसे बड़े नामों से भी जवाब मांगा जाएगा? क्या कभी वो पल आएगा जब आम लोग टीवी खोलें और देखें कि अदालत के दरवाजे सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं, बल्कि उन ताकतवरों के लिए भी खुले हैं जिन्हें अब तक कानून से ऊपर समझा जाता रहा है? दोस्तों, यह सवाल अचानक से नहीं उठा। यह सवाल उस लंबे अनुभव से उपजा है जो हर नागरिक ने अपनी जिंदगी में महसूस किया है। जब किसी साधारण इंसान से छोटी सी गलती हो जाती है तो पूरी पुलिस व्यवस्था उस पर टूट पड़ती है। कोर्ट के चक्कर, थाने की दौड़, भाग और बेबसी का बोझ, यह सब एक आम आदमी को झेलना पड़ता है। लेकिन जब सवाल बड़े नामों पर उठता है, नेताओं पर, मंत्रियों पर, अधिकारियों पर, तो पूरे तंत्र पर सन्नाटा छा जाता है। कैमरे घूम जाते हैं, सुर्खियां बदल जाती हैं और लोग फिर से सोचने लगते हैं, क्या लोकतंत्र सिर्फ किताबों और भाषणों में बचा है? भीड़ के हमारे दर्शक ने जो टिप्पणी की है वह सिर्फ उनकी आवाज नहीं है, बल्कि उस करोड़ों जनता की बेचैनी है जो इस देश के हर कोने में बैठी है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब वो दिन आएगा जब सत्ता में बैठे लोगों पर एक्स डी भी वही कानून लागू होगा जो एक साधारण इंसान पर लागू होता है। कब वह खबर सुनी आएगी कि इस देश में न्याय अब बराबरी का हो गया है? कब हम वह पल देखेंगे जब अदालत में खड़े लोग सिर्फ छोटे मोटे चोर नहीं होंगे, बल्कि वे भी होंगे जिन्होंने जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है? दोस्तों, यह सवाल भीड़ से उठा है, लेकिन इसकी गूंज अब दिल्ली की गलियों तक पहुंच चुकी है। संसद की दीवारों तक इसकी थरथराहट डी महसूस की जा सकती है। और जनता का सवाल बहुत साफ है, क्या कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है या ताकतवरों पर भी चलेगा? यही असली लोकतंत्र की कसौटी है। यही असली इम्तिहान है उस व्यवस्था का जो खुद को जनता का प्रहरी कहती है। अगर इस कसौटी पर हमारी व्यवस्था खरी नहीं उतरी तो हमें यह मान लेना होगा कि लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा है और असली ताकत केवल कुर्सी और सत्ता के पास है। लेकिन अगर वह दिन आया जब जनता ने अपने सवालों का जवाब पाया, जब ताकतवर भी अदालत में खड़े दिखाई दिए, तभी यह कहा जा सकेगा कि भारत सचमुच दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि वहां कानून सबके लिए बराबर है। और दोस्तों, यही वो खबर है जिसका इंतजार आज पूरा देश कर रहा है। दोस्तों, जब जनता के मन में यह सवाल उठता है कि कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं है, तो यह केवल जनता के मन में यह सवाल उठता है कि कानून काज सबके लिए बराबर क्यों नहीं है, तो यह केवल एक कानूनी बहस नहीं रह जाती, यह लोकतंत्र के अस्तित्व का सवाल बन जाता है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ संस्थाओं से नहीं, बल्कि उस भरोसे से चलता है जो जनता ने उन संस्थाओं पर किया है। और जब भरोसा डगमगाता है तो पूरी व्यवस्था खोखली हो जाती है। हमने बार बार देखा है कि जब छोटे अपराधों में गरीब लोग जेलों में सड़ते हैं, तब एक्स बड़े बड़े घोटालों के आरोपी सालों तक
जमानत पर खुले घूमते रहते हैं। यही वह पथ है जब लोग कहते हैं सिस्टम टूटा नहीं आए, बल्कि सिस्टम को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि ताकतवर हमेशा बच निकले। भीड़ से उठी आवाज केवल कानून की बराबरी की मांग नहीं कर रही, बल्कि यह व्यवस्था से यह पूछ रही है कि आखिर न्याय का चेहरा इतना पक्षपाती क्यों दिखता है? क्या न्यायपालिका से लेकर जांच एजेंसियां तक सबकी डोर कहीं अदृश्य हाथों में बंधी हुई है? लोकतंत्र में संस्थाओं की ताकत उनकी स्वतंत्रता से आती है, लेकिन जब जनता देखती है कि स्वतंत्रता खो रही है और फैसले सत्ता के इशारों पर हो रहे हैं, तो धीरे धीरे विश्वास खत्म होने लगता है। और दोस्तों, लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक चीज यही है, जनता का विश्वास टूट जाना। आज नौजवान पूछ रहा है कि अगर उसकी जिंदगी का हर छोटा फैसला कानून से बंधा हुआ है, तो फिर बड़े नेताओं और अफसरों की जिंदगी क्यों कानून से बाहर दिखाई देती है? किसान पूछ रहा है कि अगर बैंक का कर्ज ना चुकाने पर उसे आत्महत्या करनी पड़ती, तो अरबों खरबों का लोन लेकर भाग जाने वाले क्यों चैन से विदेशों में रहते हैं? मजदूर बीच बीच जो हाथ से पूछ रहा है कि उसकी हड़ताल पर तुरंत मुकदमा हो जाता है, लेकिन जनता की गाड़ी कमाई लूटने वालों पर मुकदमा क्यों सालों तक फाइलों में दबा रहता है? ये सिर्फ शिकायतें नहीं है, ये लोकतंत्र की बुनियाद पर उठते सवाल हैं। अगर जनता का आग गुस्सा लगातार बढ़ता रहा और जवाब ना मिला, तो ये गुस्सा कभी भी सड़कों पर फट सकता है, और जब गुस्सा फूटता है तो ना कानून बचता आए ना सत्ता। यही वजह है कि आज जरूरी है कि सत्ता में बैठे लोग इन आवाजों को हल्के में ना लें। भीड़ की वो टिप्पणी केवल एक दर्शक का गुस्सा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि अब जनता और इंतजार करने के मूड में नहीं है। लोग चाहते हैं कि चाहे कितने भी बड़े नाम क्यों ना हो, अगर उन्होंने गलती की है तो कानून सबके लिए एक जैसा हो। और दोस्तों, अगर व्यवस्था इस मांग को अनसुना करती रही, तो वो दिन दूर नहीं जब जनता का यह सवाल सिर्फ टीवी की बहस में नहीं रहेगा, बल्कि सड़कों पर नारे बनकर गूंजेगा। और तब सत्ता के लिए सबसे बड़ा संकट यही होगा, जनता का खोया हुआ विश्वास वापस लाना। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत पे ही है कि पूछता है, और सवाल पूछते पूछते एक दिन जवाब भी ले लेता है। आज जो सवाल भीड़ से उठा है, वो कल संसद के दरवाजे पर खड़ा होगा, और जब यह सवाल दरवाजे खटखटाने लगेगा, तो चाहे जितनी मोटी दीवारें हों, जनता की आवाज भीतर तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, जब हम भारत की राजनीति और न्याय एक्स व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, तो जरूरी है कि हम राजनीति की दुनिया में अफवाहें भी खबर बन जाती हैं, और खबरें कभी कभी अफवाह की तरह उड़ जाती हैं। चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। अब बीजेपी का अनौपचारिक नियम कहता है कि इस उम्र के बाद नेताओं को सक्रिय राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन वज इज देर बी पर किन पर दिक्र किन